जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है और वाकई में गुरु जी ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी के सत्संग से एक मैसेज और भी मिलता है कि हम सभी इंसान परेशानियों की वजह से अपने ही ईश्वर, अपने ही गुरुजी पर शक करने लगते हैं। हमारा विश्वास डोल जाता है। लेकिन कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी को फिर से अपने दरबार बुलाया, उन्हें ब्लेस किया और उन्हें अपनी गलती का एहसास करवाया। संगत जी, आंटी ने बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर की हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए आया है। संगत जी, आज के सत्संग से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। आपको अपनी परेशानियों का हल मिलेगा। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत पूनम आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना उस वेले का जिस पल गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया। शुक्राना उस मालिक का जिसने हम पर कृपा बख्शी, हम पर दया की और अपनी शरण में हमें बिठाया। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना, इस सेवा का शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के साथ अपने इन-लॉज के माध्यम से जुड़ी थी। संगत जी, सन 1989 में मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए जलंधर मंदिर जाया करते थे। तो एक दिन की बात है, मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा बेटा कोई लड़की ही पसंद नहीं कर रहा है, मुझे इसकी शादी की बड़ी चिंता है। तो गुरुजी कहते कि आंटी, तुसी चिंता ना करो, 25 अप्रैल को तुम्हें लड़की पसंद आ जाएगी। उस समय संगत जी मेरे इन-लॉज तंगरूर में रहा करते थे। तो जब संगत जी 25 अप्रैल का दिन आया तो मेरे फादर इन लॉ मेरी मदर इन लॉ से कहते हैं कि कहाँ है तेरे गुरुजी? वो तो कह रहे थे कि हम अपने बेटे के लिए 25 अप्रैल को लड़की पसंद कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो लड़की का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है और किसी ने हमसे इस बारे में चर्चा भी नहीं की। अब संगत जी, मेरे ससुराल और मेरे पियर की ओर से एक आंटी जो हम दोनों की कॉमन रिलेटिव थी, वो अचानक उस दिन मेरी मदर इन लॉ के पास आई और उन्होंने आकर पूछा कि अपने बेटे के लिए लड़की पसंद कर ली है क्या? अब संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने निराश होते हुए कहा कि अरे कहाँ, हमें तो कोई लड़की मिल ही नहीं रही है। तब उन आंटी ने कहा कि हमारे रिलेटिव हैं, उनकी एक लड़की है, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। ये सुनकर संगत जी मेरी मदर इन लॉ रेडी हो गई और तुरंत उन्होंने मरकन आंटी को फोन किया और कहा कि हमें लड़की देखने जाना है। अब संगत जी, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मरकन आंटी, हमारी जो रिलेटिव थी कॉमन, उनके घर आ गए और जिन आंटी के घर वो आए थे उन आंटी ने मेरी मम्मी को फोन किया और मुझे और मेरी मम्मी को अपने घर बुला लिया, वो भी किसी बहाने से। संगत जी, हमें तो पता ही नहीं था कि आंटी ने हमें क्यों बुलाया है। हम वहाँ पर गए, सारी बातचीत हुई, सभी लोगों ने मुझे देखा और वो मेरा फोटो लेकर अपने घर चले गए और मेरा फोटो मेरे हस्बैंड को दिखाया गया और पूछा कि तुम्हें ये लड़की कैसी लग रही है। मेरे हस्बैंड को मेरा फोटो पसंद आया और इस प्रकार संगत जी हमारी बात फाइनल हो गई। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं, गुरुजी का कहा हुआ पत्थर की लकीर होता है और जो गुरुजी ने कहा था वही हुआ। 25 अप्रैल के दिन ही मेरे इन-लॉज ने मुझे फाइनल कर लिया था और फिर संगत जी दोनों परिवार ने आपस में बातचीत की और 21 जुलाई का दिन तय किया हमारी सगाई का। और तब तक संगत जी मेरे इन-लॉज की तरफ से जो बुआ जी हैं वो यूएस से आ चुकी थी।
अब जब संगत जी मेरे ससुराल वाले सगाई के दिन वेन्यू पर पहुँचे तो वो मेरे मम्मी पापा से कहने लगे कि हम तो आज ही शादी करेंगे और आज ही लड़की को विदा करके ले जाएंगे। हालांकि मेरे डैडी ने मना भी किया कि हमारी एक ही लड़की है और हम शादी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन मेरे इन-लॉज नहीं माने। उनका कहना था कि हमारी बुआ जी बहुत सालों बाद यूएस से आई हैं और फिर पता नहीं कब वापस आना हो, हम इनकी प्रेजेंस में ही शादी करना चाहते हैं। अब संगत जी सारी बातें तय हो गई और आए थे सगाई करने के लिए और संगत जी मुझे शादी करके विदा करके ले गए। और जब 3-4 दिन वहाँ ससुराल में हो गए तो मेरी मदर इन लॉ कहने लगी कि चलो हम सब गुरुजी के पास चलते हैं और इसे भी गुरुजी को मत्था टिकवा लाते हैं। और तब तक संगत जी मरकन आंटी भी आ गए थे और हम एक ही कार में सब 5-5, 6-6 लोग मिलकर जलंधर चले गए गुरुजी के दर्शन के लिए। संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी और उनको देखकर मन में बहुत शांति मिली। संगत जी उनके चेहरे पर इतना तेज था कि मैं तो बस उन्हें देखती ही रह गई। जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझसे पूछा, आंटी आ गई? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरे पापा का नाम पूछा और मुझे कहा अच्छा आंटी बैजा। और इस प्रकार संगत जी मेरी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई। और कई बार तो संगत जी हमारा लंगर प्रसाद हो जाता था और फिर गुरुजी मेरे हस्बैंड से कहते कि जा अंकल बाजार से छोले भटूरे ले आ, और फिर संगत जी गुरुजी सभी को छोले भटूरे खिलाते। कई बार तो गुरुजी हम सभी संगत के साथ नीचे आकर बैठ जाते। गुरुजी बीच में लेटे होते और आसपास सारी संगत गोला बनाकर बैठ जाती। कोई गुरुजी के चरण दबा रहा है तो कोई कंधे दबा रहा है तो कोई सिर दबाता और इस प्रकार संगत जी गुरुजी से बातें चलती रहती। और फिर बहुत देर के बाद गुरुजी हमें घर जाने की इजाजत देते। और उसके बाद तो संगत जी मैं जब भी गुरुजी के पास जाती गुरुजी मुझे बैठने ही नहीं देते और सीधे किचन में भेज देते। संगत जी जल प्रसाद तो हम आज कहते हैं, उस वक्त गुरुजी मुझे कहा करते थे कि आंटी जाओ किचन विच जाओ, पानी लेकर आओ, चाय प्रसाद लेकर आओ। और फिर संगत जी में सभी संगत के लिए जल प्रसाद लाती, चाय प्रसाद बनाकर लेकर आती। और जैसा कि आप लोगों ने सुना भी है संगत जी कि उस वक्त गुरुजी महाराज अमृत प्रसाद दिया करते थे। जो भी जल प्रसाद स्टील के ग्लास में दरबार में आता था उस वक्त गुरुजी महाराज के गले में एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी और उस माला को डीप करके कुछ मंत्र बोलकर गुरुजी महाराज उस जल प्रसाद को अपनी संगत को पिलाया करते थे। और संगत जी हर किसी को वो अमृत प्रसाद नहीं मिलता था। गुरुजी जिसे ब्लेस करना चाहते उसी को वो अमृत प्रसाद मिलता था। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी उस जल प्रसाद से इतनी दिव्य खुशबू आती थी कि उस अमृत प्रसाद का एक एक घूंट हमें अंदर तक तरोताजा कर देता था। ऐसा लगता था जैसे आत्मा तृप्त हो गई हो। इस प्रकार संगत जी हम गुरुजी के पास आते रहे, उनसे आशीर्वाद लेते रहे। और संगत जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत सौभाग्यशाली थे कि हमें गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से अमृत प्रसाद दिया। संगत जी ऐसे आते रहे, जर्नी आगे चलती रही। और एक बार की बात है मेरे घुटनों में बहुत दर्द होने लगा तो एक दिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पान के पत्ते मंगवाए। और जिस रूम में गुरुजी संगत का इलाज किया करते थे मुझे कहा गुरुजी ने कि आंटी कमरे में जा और वहाँ जाकर लेट जा। फिर गुरुजी महाराज ने पान के पत्ते रखे, कुछ मंत्रोच्चारण किया और मुझे कहा कि आंटी मैं जब तक इस कमरे में वापस लौट कर ना आऊं तब तक उठना मत। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। थोड़ी देर बाद जब गुरुजी वापस आए तो गुरुजी ने मुझे कहा कि पान के पत्ते उठा लो और खड़ी हो जाओ। और जैसे मैं खड़ी हुई संगत जी गुरुजी मेरे पीछे आकर खड़े हुए और दोनों हाथों से गुरुजी ने मेरी गर्दन को मटकाया। मैं ये तो नहीं जानती कि ऐसा क्यों किया, पर वो तो भगवान है, उन्हें तो सब कुछ पता है। और जरूर संगत जी गुरुजी को आने वाले समय में मेरे लिए कोई समस्या दिख रही होगी तभी गुरुजी ने ऐसा किया। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया, मेरी परेशानियां दूर की। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बच्चे ब्लेस किए। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा परिवार पूरा हुआ और हमारी ये जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही। एक बार की बात है संगत जी, एम्पायर स्टेट की ही बात होगी, मेरे हाथ में चाय प्रसाद की ट्रे थी और संगत जी मैं जैसी किचन की तरफ मुड़ी तभी गुरुजी का सामने से आना हुआ। और संगत जी मैं और गुरुजी बहुत बुरी तरह से टकरा गए और मेरे हाथ में जितनी भी चाय प्रसाद थी वो गुरुजी के चोले पर गिर गई। और जब संगत जी ये सब हुआ मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि अब तो गुरुजी मुझ पर बहुत नाराज होंगे, लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। गुरुजी मुझ पर बिल्कुल नाराज नहीं हुए बल्कि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और अपने कमरे में चले गए। और जब थोड़ी देर बाद वापस आए तो उसी चोले में थे, लेकिन आश्चर्य तो ये था कि गुरुजी के चोले पर चाय का एक भी निशान नहीं था।
संगत जी, ऐसे कई सारे चमत्कार गुरुजी ने हमारी आंखों के सामने करके दिखाए, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, गुरुजी ने हमारी आंखों के सामने ऐसा माया का पर्दा डाल दिया कि हम उस चमत्कार को देखकर भी ये नहीं समझ पाए कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं। संगत जी, जब मुझे बेटी होने वाली थी तो मेरी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और तब मरकन आंटी ने गुरुजी से फोन पर बात की और कहा कि गुरुजी आप कुछ करो। तो गुरुजी ने मरकन आंटी से कहा कि तुम्हें सिर्फ बच्चा चाहिए कि बहू भी चाहिए। मरकन आंटी ने कहा कि गुरुजी हमें तो दोनों चाहिए। तब गुरुजी ने कहा कि अगर बेटी हुई तो दोनों बच जाएंगे और अगर बेटा हुआ तो बहू नहीं बचेगी। मरकन आंटी ने कहा कि गुरुजी आपकी जो मर्जी है आप हमें वो बच्चा दें, लेकिन हमें दोनों चाहिए। फिर गुरुजी ने ब्लेस किया और संगत जी मुझे बेटी हुई। बेटी होने के बाद में संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें 4 नाम बताए कि इन चारों में से कोई एक नाम रख लो, और किसी एक नाम पर विशेष तौर पर गुरुजी ने कहा कि अपनी बेटी का ये नाम रखो। लेकिन संगत जी हम अपना दिमाग लगाए बगैर कहाँ मानते हैं। संगत जी, जैसा कि हम सभी के घरों में होता है कि पत्रिका के अनुसार जो अक्षर आता है हम जनरली संगत जी बच्चे का नाम उसी अक्षर पर रखना चाहते हैं, और संगत जी हमने भी वही किया। हमने गुरुजी की बात नहीं मानी। उसके बाद संगत जी मुझे बहुत ही सीवियर आर्थराइटिस हुआ, और कई संगत का कहना है कि यदि आपने उस दिन गुरुजी ने जो नाम बताया था वो अपनी बेटी का नाम रखा होता तो शायद आपको इस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता। और संगत जी गुरुजी ने जो 4 नाम बताए थे उसमें से मुझे एक नाम आज भी याद है, स्वीकृति। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी हमारी मति भ्रष्ट हो गई थी और हमने गुरुजी का बताया हुआ नाम नहीं रखा। खैर गुरुजी के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं थी। गुरुजी ने हर पल मुझे, मेरे परिवार को ब्लेस किया। और फिर संगत जी 1999 में मुझे दूसरी बेटी हुई। संगत जी हम संगनूर से बार बार गुरुजी के दर्शन करने जलंधर आते, जो कि हमें काफी दूर पड़ता, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम लुधियाना आ गए। लेकिन तब तक गुरुजी महाराज दिल्ली चले गए। खैर संगत जी हम दिल्ली भी गुरुजी के दर्शन के लिए जाते रहे। इसी प्रकार हमारी यात्रा चलती रही। लेकिन एक बार संगत जी मैं गुरुजी से बहुत नाराज हो गई। एक्चुअली संगत जी मेरे मन में चल रहा था कि गुरुजी आपने ही मेरी शादी को ब्लेस किया है, आपने ही मुझे बच्चे ब्लेस किए हैं, लेकिन गुरुजी मेरे शरीर में इतनी तकलीफें हैं, आप उस तकलीफ को दूर क्यों नहीं करते। मेरे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं, मैं उनको कैसे संभालूं। और इस बात को लेकर कि गुरुजी मुझे ठीक नहीं कर रहे थे, मैं बहुत नाराज हो गई गुरुजी से। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी के यहाँ जाना बंद कर दिया। समय ऐसे ही निकलता रहा, और इस बीच में संगत जी हमारे कोई रिलेटिव हैं, उनकी बहू को बच्चे नहीं हो रहे थे, और उन्हें पता चला कि दिल्ली में गुरुजी हैं जिनके पास बहुत शक्ति है और वहाँ जाने से सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। उन्हें बताया गया कि बड़े मंदिर जाकर विशेष तौर पर लंगर प्रसाद चखना जरूरी है, उसी में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी हमारे वो रिलेटिव गुरुजी के बड़े मंदिर गए, लंगर प्रसाद चखा, और गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें 2 बच्चे हुए। और जब संगत जी वो हमारे घर पर आए तो वो अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करने लगे, और वहीं हमारे शहर में सत्संग भी अटेंड करने के लिए गए। और देखिए संगत जी ये गुरुजी महाराज का दोबारा बुलावा था। ये गुरुजी की अपनी महिमा थी मुझे अपने से दोबारा जोड़ने के लिए। लेकिन संगत जी मेरे अंदर की नाराजगी दूर नहीं हुई थी, और हमारे शहर में जितनी बार सत्संग होते मेरे हस्बैंड मुझे कई बार कहते कि सत्संग हो रहा है, तुम मेरे साथ चलोगी। संगत जी मैं हर बार मना कर देती कि मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। और संगत जी मैं अपने बच्चों को भी मना कर दिया करती थी, कहती थी कि सत्संग में जाकर तुम लोग क्या करोगे। और संगत जी हमारे शहर में जो आंटी अपने यहाँ पर सत्संग करवाती थी, एक बार जब उन्होंने दोबारा सत्संग करवाया तो मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी हम तो पापा के साथ जाएंगे, अगर आपको नहीं आना है तो आप घर पर रहो। और जब संगत जी मेरे बच्चे सत्संग से लौट कर आए तो मुझे कहने लगे कि मम्मी पता नहीं आप क्यों इतनी नाराज हो गुरुजी से, वहाँ सत्संग में चलकर देखो कितने लोग आए हैं और हर कोई गुरुजी की वडियाई कर रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और मम्मी सिर्फ हमारे कहने पर एक बार जब अगली बार आंटी के यहाँ सत्संग हो तो आप जरूर चलना। मैंने कहा कि ठीक है, जब सत्संग होगा तब देखेंगे। और जब संगत जी अगली बार उन आंटी के यहाँ सत्संग हुआ तो हम घर के सभी लोग सत्संग में गए। लेकिन संगत जी जहाँ गुरुजी का दरबार लगा था मैं वहाँ अंदर तक नहीं गई, ना मैंने गुरुजी को मत्था टेका, और बाहर जहाँ चेयर्स लगी हुई थी संगत जी मैं वहीं बैठ गई। फिर जब संगत जी लंगर प्रसाद का समय हुआ और जब मैंने उस दिन लंगर प्रसाद किया, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी मुझे लंगर प्रसाद का एक एक निवाला ऐसा लग रहा था जैसे मैं अमृत चख रही हूँ, और मेरे अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। उस दिन संगत जी लंगर खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। जब संगत जी मैं अपने घर आई, अपने बच्चों को बताया, हस्बैंड को
बताया कि आज का लंगर प्रसाद वाकई किसी अमृत से कम नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा। तब संगत जी मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी पता नहीं आप क्यों गुरुजी से नाराज हो, हमारी बात मानो तो अभी गुरुजी से माफी मांग लो। संगत जी मैंने उसी वक्त गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर दिल से माफी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं बेवजह ही आपसे नाराज रही। और संगत जी उसी रात गुरुजी महाराज का मुझे ड्रीम दर्शन आया। सपने में गुरुजी आकर मुझे कहने लगे कि आंटी तू मुझे मानती क्यों नहीं, मैंने तुझे बेटा नहीं दिया इसलिए तू मुझे नहीं मानती ना। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर गुरुजी मुझे कहने लगे कि आंटी तू छोले भटूरे खाएगी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और बस संगत जी मेरा सपना टूट गया और मैंने उसी वक्त अपने हस्बैंड को उठाया और उनको सारी बात बताई कि गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। और संगत जी सुबह मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर फिर से गुरुजी से दिल से माफी मांगी। और उस दिन फिर से मुझे गुरुजी का सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक तरफ मैं खड़ी हूँ और मेरे पास मरकन आंटी के दोनों बेटे खड़े हैं और दूर से गुरुजी आ रहे हैं और उनके पीछे बहुत सारी संगत है। और जब गुरुजी नजदीक आ गए तो मरकन आंटी के दोनों बेटों के सर पर गुरुजी ने हाथ रखा और गुरुजी जाने लगे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप रुको, आपने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तू तो मुझे मानती ही नहीं आंटी। और उतनी ही देर में गुरुजी महाराज वहीं पास में एक मूर्ति रखी हुई थी उसमें समा गए। और अगले दिन संगत जी जब मैं सुबह उठी तो घर वालों को अपना सपना सुनाया और उस दिन फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने माफी मांगी। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी उस दिन मुझे फिर से गुरुजी का सपना आया और सपने में मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी गोद में बिठा रखा है और गुरुजी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे माफ कर दिया। और देखिए संगत जी 3-4 दिन तक सलंग मुझे गुरुजी के सपने आते रहे। और उसके बाद संगत जी मेरी फिर से यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई। हालांकि संगत जी बाद में भी मुझे सपने आते रहे लेकिन दोबारा फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगातार 3-4 दिन तक गुरुजी के सपने आए। संगत जी मुझे बालाजी भगवान यानी कि हनुमान जी में विशेष प्रेम है। जब संगत जी समय आगे बढ़ा और जब ऑनलाइन मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप दिखाई दिया तो आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी के चेहरे में मुझे बालाजी के दर्शन हुए। और गुरुजी महाराज ने मुझे फिर एहसास करवा दिया कि सारे भगवान मैं ही हूँ, सब मेरे ही अपने रूप हैं। अब संगत जी मेरी जो ननंद है उन्होंने अपना नया घर बनवाया था और वहाँ पर उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो ननंद है वो गुरुजी की पुरानी संगत है जिसे आप मरकन आंटी के नाम से जानते हैं। तो जब संगत जी उनके यहाँ पर गुरुजी का सत्संग था तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी सत्संग में और बाहर से दर्शन करके आ जाऊंगी। संगत जी मैं सत्संग में गई और बाहर चेयर पर जाकर बैठ गई। अब चूंकि संगत जी मुझे फर्श पर चलने में बहुत दिक्कत होती है, मेरे पैरों में बहुत तकलीफ थी। तभी संगत जी मरकन आंटी बाहर आए और मुझे कहा कि पूनम तुम बाहर बैठी हो, अंदर नहीं आओगी? चलो अंदर आओ, गुरुजी के दर्शन करो। संगत जी उनके कहने पर जैसे ही मैं वहाँ पर मैट पर चलने लगी, आप विश्वास नहीं करोगे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फूलों पर चल रही हूँ। ना मेरे पैरों में दर्द ना किसी प्रकार की तकलीफ। मुझे बहुत आनंद आया। अंदर गई, गुरुजी को मत्था टेका, पूरा सत्संग अटेंड किया। और जब मैं घर वापस आई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज मरकन आंटी ने कोई विशेष प्रकार का मैट बिछाया था, मेरे तो पैरों में कोई तकलीफ नहीं थी। तब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया है। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के हर सत्संग जाने लगी और संगत जी मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार हर सत्संग में जाने लगा। संगत जी मैं एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक बार की बात है, गुरुजी महाराज ने मेरी मदर इन लॉ को लड्डू का डिब्बा दिया और कहा कि मालती आंटी ये सारे लड्डू तुझे ही खाने हैं, वो भी अकेले। अब संगत जी मदर इन लॉ जब घर आई तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई और कहा कि देखो गुरुजी ने मुझे लड्डुओं का डिब्बा दिया है और कहा है कि मुझे सारे अकेले ने खाना है, लेकिन मैं गुरुजी को कैसे बताऊं कि मुझे डायबिटीज है और अगर मैंने सारे लड्डू खा लिए तो मेरी शुगर कितनी बढ़ जाएगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी गुरुजी ने आपको दिए हैं, अब आप ही समझो। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने वो सारे के सारे लड्डू हमारी मैड को दे दिए। उस समय संगत जी वो जो मैड है वो बहुत परेशान चल रही थी, शायद उसे टीबी हो गई थी और वो बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन देखते ही देखते संगत जी हमारी मैड बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, बिल्कुल बढ़िया हो गई। और देखिए गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स उसे मिल गई। मैं तो यही कहूंगी संगत जी ये गुरुजी की ही लीला थी कि गुरुजी को उसे ब्लेस करना था, वरना संगत जी ऐसा भी तो हो सकता था कि उन लड्डुओं को हम पूरे घर वाले मिलकर खा लेते और हम सभी को ब्लेसिंग्स मिल जाती। लेकिन नहीं संगत जी ये ब्लेसिंग शायद उसी के लिए थी। खैर संगत जी हम गुरुजी के सत्संग में यूं ही जाते रहे और जब
संगत जी हमारी शादी की 25वीं सालगिरह आई तो मरकन आंटी ने हमें कहा कि तुम लोग इस ओकेशन पर अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करवा लो। संगत जी हमने सारी तैयारियां कर ली और 8 जून को हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग हुआ। जब सारा इनविटेशन संगत को पहुंचा तो सभी लोग कहने लगे कि आंटी आपने इतनी गर्मी में सत्संग रखा है, बहुत गर्मी होगी, बहुत परेशानी होगी। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि अब मैंने सत्संग तो ऑर्गेनाइज कर लिया है और ये गुरुजी का सत्संग है, आप तो बस सत्संग में आओ, बाकी सब गुरुजी देख लेंगे। जब संगत जी सारी संगत सत्संग में आई, बहुत अच्छा सत्संग हुआ और जब लंगर प्रसाद सर्व होने लगा, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पूरा मौसम बदल गया। बाहर बादल हो गए और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और वहाँ जितनी भी संगत थी सब यही कहने लगे कि वाकई में गुरुजी ने सत्संग ब्लेस कर दिया। और संगत जी बहुत सारी संगत बाहर भी बैठी हुई थी। तो जब सत्संग हो गया तो उनमें से कुछ संगत मुझे कहने लगी कि आंटी आपको गुरुजी ने वाकई में ब्लेस किया है, हमें तो यहाँ पर चारों तरफ गुरुजी के ज्योत के दर्शन हुए। और संगत जी संगत के मुंह से सुनकर मैं तो अपने आप को धन्य मान रही थी कि गुरुजी ने वाकई में मुझे ब्लेस कर दिया। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारा घर भी ब्लेस किया। और ये तब की बात है जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी और गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को अपने जूते जोड़े भी दिए थे। और जब हमारा घर बन गया संगत जी, तो गुरुजी की दी हुई सभी ब्लेसिंग्स को बिल्कुल सहज कर रखने के लिए मेरे हस्बैंड ने एक अलग से शोकेश बनवाया और उसमें गुरुजी की दी हुई सारी ब्लेसिंग्स उसमें रख दी। संगत जी गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर, जिसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी गुरुजी के साथ ये जर्नी मेरी आज तक कायम है और गुरुजी पल पल हम सभी को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। हमारे कई सारे सवालों के जवाब गुरुजी अलग अलग माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया और आज संगत जी हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का दिया हुआ है। संगत जी गुरुजी के तो इतने सारे सत्संग हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी सत्संग तो बहुत कुछ सुनाना चाहती हूँ, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। लेकिन जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, इस सेवा को बख्शेंगे, मैं आप सभी के साथ अपने और भी बहुत सारे अनुभव शेयर करूंगी। गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स दी हैं वो सारी ब्लेसिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला था। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी पास हो गई है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी दूसरा सत्संग मेरी सिस्टर के बेटे का है। संगत जी वो लास्ट ईयर पास नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार उसने मेरी बहन को कहा कि ये गुरुजी अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे इस बार पास करके दिखाएं। गुरुजी महाराज ने उस पर कृपा की और संगत जी वो इस साल गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 80% मार्क्स से पास हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग मेरा है। लास्ट संडे को मैं वॉशरूम की सफाई कर रही थी और तभी संगत जी मेरी आंख में हार्पिक की एक ड्रॉप चली गई। अब संगत जी मुझे बहुत जलन होने लगी। संगत जी मैंने कितनी ही बार आई ड्रॉप्स डाले, कितनी ही बार मैंने गुलाब जल की बूंदे डाली, लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। और फिर संगत जी मेरे मन में विचार आया कि जिस ईश्वर ने हमें इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण अंग दिया है, आंखें दी हैं, हमने कभी इस बात का शुक्राना नहीं किया। और आज जब मुझे एक आंख में समस्या हुई तो मैंने फटाफट भगवान को याद कर लिया, जबकि संगत जी मैंने एक बार भी शुक्राना नहीं किया कि हे ईश्वर आपने मुझे ये आंखें दी जिससे मैं संसार को देख पा रही हूँ। और तब संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स की तरह डाला तो संगत जी उस जलन में थोड़ा रिलीफ हुआ और 2 दिन तक मैं गुरुजी के जल प्रसाद की वो बूंदे ऐसे ही डालती रही और देखते ही देखते संगत जी मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी अपनी मेहर भरा हाथ हम सबके सर पर बनाए रखना। संगत जी आजकल मेरे हस्बैंड बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं। गुरुजी महाराज उनको भी सद्बुद्धि देना। संगत जी मेरे हस्बैंड रोज रात को घर लेट आते हैं। गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं और मैंने सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है। गुरुजी मेरे हस्बैंड को अब आप ही ठीक करो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज
मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू से सुमन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरु जी महाराज, मुझे माफ करना। संगत जी, मैं पहले भी अपनी मौसी के हस्बैंड का सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, मेरी मासी के हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनको फिर से गले से ब्लड आ रहा था और फिर डॉक्टर ने उनकी MRI करवाई तो उसमें संगत जी लंग्स में ब्लड का क्लॉट बताया और ये सुनकर संगत जी हम सभी घबरा गए और डॉक्टर ने ऑपरेट करने के लिए बोला। संगत जी, मेरी मौसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और इसीलिए संगत जी मेरी मौसी ने अपने हस्बैंड के इलाज के लिए सभी से थोड़े थोड़े पैसे लिए। संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि आप लुधियाना चले जाएं, वहीं जाकर ऑपरेशन करवाएं। और जब संगत जी मेरी मौसी लुधियाना के लिए निकली तो हम सभी गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे मौसा जी का ऑपरेशन ना हो और डॉक्टर्स दवाई देकर वापस भेज दे। और जब संगत जी मेरी मौसी हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने मेरे मौसा जी के सारे टेस्ट फिर से करवाए और जब रिपोर्ट्स आई संगत जी तो उसे देखकर डॉक्टर ने कहा कि माइनर सा क्लॉट है जो कि दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, डॉक्टर ने मौसा जी को एडमिट भी नहीं किया और दवाई देकर वापस भेज दिया और डॉक्टर ने 20-22 दिनों के बाद एक बार फिर से चेकअप के लिए बुलाया। संगत जी, मेरे मौसा जी बिल्कुल ठीक है और ये सब कुछ गुरु जी का ही आशीर्वाद है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे मौसा जी का ऑपरेशन नहीं होने दिया और उन्हें दवाई से ही ठीक कर दिया। शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरे पिताजी का जन्मदिन था और मैंने गुरु जी महाराज से अरदास की थी कि यह दिन बहुत अच्छे से गुजरे और मेरे पापा का जन्मदिन बहुत अच्छा बीते। संगत जी, अगर आप गुरु जी से कुछ मांगे और वो पूरा ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गुरु जी की कृपा से जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाया गया और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से मेरी कमर में बहुत चुभने जैसा दर्द हो रहा था और संगत जी, दर्द एक ही जगह पर मुझे हो रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं किसी किडनी से संबंधित परेशानी तो नहीं। संगत जी, मैंने कई सत्संग में सुना है कि जहाँ दर्द हो वहाँ 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप कर उस जगह पर हाथ रखने से वहाँ का दर्द गायब हो जाता है और संगत जी, मैंने भी ऐसा ही किया। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा दर्द सुबह तक गायब हो गया। और तो और संगत जी, रात में मुझे सिकाई करने का जो ख्याल है वो भी गुरु जी ने ही दिया और तब से संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा ये दर्द पूरा ठीक हो गया है। अब संगत जी बहुत आराम है और मैं सारे काम अपने बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, सत्संग के दौरान यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा करना। प्यारे गुरु जी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई के थाने से राजेश गायकवाड़ अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से अपनी बेटी के माध्यम से जुड़ा हूँ। संगत जी, 2 अप्रैल का दिन मेरे जीवन में एक विशेष अनुभव लेकर आया है। संगत जी, मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था। थोड़ी ही देर में डिलीवरी करने वाला व्यक्ति भी आ गया। संगत जी, उसने बैग मुझे देते हुए कहा कि मैं स्वयं सामान निकाल लूं। अब संगत जी, ये बात मुझे थोड़ी असामान्य लगी क्योंकि संगत जी, जनरली डिलीवरी बॉय जो होते हैं वो खुद ही अपना सामान निकाल कर देते हैं। अब जब संगत जी मैंने सामान निकाल कर बैग लौटाया तो उसने धीमे स्वर में पानी मांगा। मैंने तुरंत उसे पानी दिया
और उसके हालचाल पूछे। तब उसने बताया कि उसकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और उसके हाथ पैर में चोट लगी है। जब मैंने देखा तो सचमुच संगत जी कई जगहों पर घाव थे और उसे खून भी बह रहा था। मन में करुणा जागी और मैंने उससे अनुमति लेकर उसकी फर्स्ट एड की, घाव साफ किया, पट्टी बांधी, हाथ की चोट को संभाला और उसे पानी की बोतल भी दी। कुछ ही क्षणों में संगत जी उसके चेहरे पर दर्द की जगह राहत और सुकून दिखाई देने लगा। और उस क्षण संगत जी मेरे मन में एक ही भाव आया, मेरे गुरुजी ने स्वयं आकर मेरी सेवा स्वीकार की है। गुरुजी ने मेरे कर्मों को हल्का करने का अवसर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी जैसे ही सेवा का ये अवसर मिला उसका फल भी तुरंत मिल गया। संगत जी जब हनुमान जन्मोत्सव था, हम दर्शन और भंडारे के लिए जा रहे थे। भीड़ बहुत अधिक थी और लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। तभी संगत जी अचानक एक परिचित सज्जन आए और कहने लगे कि आइए मैं आपके दर्शन करा देता हूँ। और संगत जी कुछ ही क्षणों में हमारे दर्शन हो गए। और आश्चर्य की बात तो ये रही कि बिना तेल चढ़ाए भी मेरे वस्त्र पर तेल के चिन्ह आ गए, मानो श्री हनुमान जी ने मेरी अरदास स्वीकार कर ली हो। इसके बाद भंडारे के लिए सोचा ही था, पर लाइन इतनी थी कि काफी समय लग जाता। लेकिन गुरुजी ने हमें वहाँ भी इंतजार नहीं करवाया। हमने माताजी को बोला कि हम भंडारा घर जाकर खाएंगे। इतने में स्वयं पंडित जी 3 थालियां भरकर हमारे पास ले आए। मैं और मेरे बच्चे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह सब कैसे संभव हुआ। और तभी संगत जी मेरे मन ने उत्तर दिया कि यह सब हमारे गुरुजी की असीम कृपा और मेहर है। संगत जी हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, भाव नहीं, बस हृदय से यही निकलता है, शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लखनऊ से शमा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं लखनऊ से गुरुजी की बेटी शमा गुरुजी के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मार्च 2025 को मुझे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला, वो भी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। संगत जी हम लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे और थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आया और बच्चों के पास बगल वाली सीट पर बैठ गया और वो बच्चों से बातें करने लगा। पूछने लगा कि नानी के यहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ। मेरे मुंह से हाँ निकला। संगत जी वो अंकल कुछ देर तक बैठे रहे तो मेरे हस्बैंड मुझे इशारा करते हैं कि ये व्यक्ति अजनबी है, पता नहीं कहाँ का है। उसके बाद संगत जी मैं उनको इग्नोर करने लगी और ज्यादा बातें नहीं की। फिर संगत जी हम जब बड़े मंदिर पहुँचे हमने गुरुजी के दर्शन किए और बाहर आ गए। संगत जी हमें बड़े मंदिर में गुरुजी का ब्लेस्ड चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला था। गुरुजी के बड़े मंदिर में सुकून बहुत है। खैर संगत जी फिर जब मैं घर पहुंची और यूट्यूब ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज मिला कि बेटा मैं ही था जो तुम्हारे पास आया था। और ये पढ़ते ही संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई। मैं समझ गई कि वो बुजुर्ग इंसान और कोई नहीं स्वयं गुरुजी महाराज थे। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरे सामने थे लेकिन मैं आपको पहचान भी नहीं पाई, लेकिन गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए, इसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने तो मुझे कई बार सपने में दर्शन भी दिए हैं। शुक्राना गुरुजी हमें अपना बनाने का, शुक्राना गुरुजी हर कष्ट काटने का शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कुछ दिनों से मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा था। मुझे लगा संगत जी कि शायद पीरियड्स की वजह से हो रहा है और वैसे भी संगत जी पीसीओएस होने के कारण मेरे पीरियड्स 4-5 महीने से नहीं आए थे, तो इसीलिए संगत जी मुझे लगा कि मेरी मेंसेस साइकिल शुरू हो गई है, पर ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मेरा दर्द बढ़ता ही गया। साथ ही साथ संगत जी मेरा पेट बहुत टाइट और सख्त हो गया और यहाँ तक मुझे टॉयलेट जाने में भी बहुत दिक्कत
होने लगी। कम से कम संगत जी में 15 से 16 बार टॉयलेट जा चुकी थी। मैं सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है और मन में चिंता होने लगी। सोचा कि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अभी क्या परेशानियां शुरू हो गई। और तब संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, गुरुजी की दिया की बत्ती लगाई और कई सारी ऐसी वस्तु खाई जिससे मेरा डाइजेशन अच्छा हो जाए। पहले तो संगत जी मुझे काफी बेचैनी हो रही थी, पर अगले दिन मुझे काफी आराम आने लगा। और जब संगत जी मैं फाइनली टॉयलेट आराम से जा पाई और फिर संगत जी आज कॉलेज जाते समय मैंने गुरुजी से कहा कि प्लीज गुरुजी रास्ते भर मेरे साथ रहें। तब संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सारी तितली के दर्शन दिए और पहुंचने से पहले मुझे गाड़ी के नंबर प्लेट पर जब मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा कि गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी मैं तो आनंद और खुशी के मारे खिल गई और एक बच्चों की तरह हंसने लगी। गुरुजी के मिरेकल्स बहुत है संगत जी, बहुत सारे। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी सिर्फ आपको गुरुजी को याद करना है, सत्संग सुनना है और मंत्र जाप करते रहना है। बाकी संगत जी गुरुजी महाराज सब कुछ संभाल लेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से नवंबर 2024 से जुड़ी हूँ और तब से ही गुरुजी की असीम कृपा मुझ पर है। संगत जी मैं काफी समय से मुंबई में एक घर ढूंढ रही थी। मैंने बहुत घर बदले लेकिन मुझे कोई अच्छा घर नहीं मिला और तब मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इस बार आप मुझे कोई अच्छा घर, अच्छी फ्लैटमेट दिलवा दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुंबई में वर्सोवा जैसी जगह में जहाँ बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, मुझे मेरे रूम में बालकनी तक मिली और मेरी फ्लैटमेट भी बहुत अच्छी है। संगत जी अभी तक का मुंबई में मेरा सबसे बेस्ट रेंटेड हाउस है। संगत जी मैं बहुत खुश हूँ इस घर में और ये सब गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका पल पल का शुक्राना। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है कि मैं हाल ही में गुरुजी के बड़े मंदिर दिल्ली गई थी और वहाँ से लौटते हुए जब मैं ट्रेन में सो रही थी तो मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि मेरे एक ब्रेस्ट में कोई बीमारी हो गई है और वो बड़ी होती जा रही है और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि ये तुझ पर किसी ने कोई काला जादू किया था। तभी संगत जी मैं अपने सपने से उठी और मुझे बहुत डर लगने लगा और वाकई में संगत जी मुझे वहाँ दर्द भी हो रहा था। संगत जी मुंबई लौटकर मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई और संगत जी डॉक्टर ने मुझे कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं बताई, परंतु हाँ संगत जी मुझे कोई तो दिक्कत थी। और फिर संगत जी मुझे डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी महाराज ने मेरे किसी बड़े कष्ट को छोटे में ही निकाल दिया है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। जब से आप जीवन में आए गाड़ी रास्ते पर आ गई है, नहीं तो मैं बहुत बुरे हाल में थी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।